हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यूज का भी डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और हमारा टॉपिक है आज का लाइब्रेरी बजटिंग। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक पे थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ा था, उसी के आधार पे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना, जिससे आपको इस टॉपिक पे आने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक है ऐप का, उस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड करके कोर्स से ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास थ्योरी, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज तीनों मोड में प्रिपरेशन कराया जाता है और लाइब्रेरी एकेडमी पर ये तीनों मोड आपको अवेलेबल है। हम लोग देखेंगे इसमें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में जैसे कि ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट, डीएसएसबी या अन्य कोई और भी जो एग्जाम होते हैं, वहाँ पे इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट के 10 ईयर में, और उस सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आपको जवाब देना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन प्रॉपर पढ़ना है और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब लिखेंगे। इससे आपको रिकॉल क्षमता डेवलप होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस, क्वेश्चन है 21, पीपीबीएस इलेबोरेट बाई। आपसे पूछा गया है कि पीपीबीएस का विस्तार किया गया था किसमें। ये केबीएस 2015 में भी था, एमपीपीएस 2018। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि केबीएस के क्वेश्चन को एमपीपीसीएस ने रिपीट किया है। और आप देखिएगा, आप केबीएस 2023 का पेपर उठा के देखिएगा तो केबीएस 2023 का पेपर का लगभग 50% क्वेश्चन अभी तक 23 के बाद होने वाले एग्जाम में यूजीसी ने रिपीट कर दिया है। इसका मतलब होता है कि केबीएस एनबीएस का पेपर को यूजीसी रिपीट करता है और यूजीसी के पेपर को केबीएस एनबीएस रिपीट करता है। आप प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट का पेपर उठा के देखेंगे तो केबीएस ने कई क्वेश्चंस को रिपीट किया है अपने 2023 के एग्जाम में। इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूं तो केबीएस एनबीएस और डी ट्रिपल एस बी और यूजीसी नेट का क्वेश्चन जरूर कराता हूं सभी टॉपिक, भले किसी और एग्जाम का करे या ना करे, लेकिन ये 4-5 एग्जाम का क्वेश्चन करना जरूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका आपको बताना है ये कि किसने विस्तार किया था, मतलब इसको एलिब्रेट किया था, प्रॉपर वे में इसका यूज किया था 21 का, बताइए। तो हो सकता है आपको नहीं पता हो, रैंड कॉर्पोरेशन एक कंपनी है यूएस की, उसने इसको किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष के ध्यान में रखे बिना पुस्तकालय बजट जो तैयार किया जाता है, ये केबीएस 2018 का पेपर है। तो बताइए कि कौन सा बजट है। परफॉर्मेंस बजट, बजटिंग इन डिटेल, जेडबीबी। बजटिंग इन डिटेल लाइन बाय लाइन बजट को भी बोलते हैं, क्योंकि एक एक डिटेल लिखी होती है, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन बजट भी बोलते हैं। जेडबीबीएस यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, पीपीबीएस यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो बताइए आप कौन सा आंसर सही है। 22 का सी, 22 का सी बिल्कुल सही है। 22 का सी, क्योंकि इसमें हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बजटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड थ्रू री इवोल्यूशन। री इवोल्यूशन यानी जिस बजट प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन आवश्यक होता है, वो कौन सा बजट होता है टाइप। जीरो बेस्ड बजट, परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्रामिंग बजट, फार्मूला बजट। यानी कि हम लोग पूर्ण रूप से पुनः मूल्यांकन कर सके, वो कौन सा ऐसा बजटिंग सिस्टम होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। देखिए इसमें ना पूर्ण रूप से पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, यानी पूर्ण रूप से पुनः मूल्यांकन हो रहा है कि सब चीज नए तरीके से हो रहा है। ये आप सेंटेंस समझ रहे हैं, इसका इंटरनल थिंकिंग समझ रहे हैं। री इवोल्यूशन यानी कि पूरा तरह से, मतलब हम पूर्ण तरह से हम मूल्यांकन कर रहे हैं नई तरीके से, प्रीवियस कुछ भी नहीं। आप समझ गए, जीरो बेस्ड बजटिंग। ये क्वेश्चन में ही लैंग्वेज में ही इसका जवाब छुपा था। 23 का बी नहीं, 23 का ए। इसमें देखिए 23 जो होता है, बी आप बोल रहे हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम जो है ना, उसमें क्या है कि वो एक तरह का आउटकम और रिजल्ट पे ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसमें रिवोल्यूशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है कि मतलब हम लोग पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं, हम लोग प्रीवियस कुछ नहीं देख रहे हैं, हम लोग फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमारा क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों को हमको कंसीडर करना है। तो ये एक तरह का फ्रेश बजट हम बना रहे हैं, एक तरह से पूरी तरह से नया बजट बना रहे हैं, इसीलिए इसको जीरो बेस्ड बजट के अंतर्गत हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप समझे उमर, बिल्कुल हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अ जीरो बेस्ड बजट। यानी जीरो बेस्ड बजट क्या है। ये देखिए पटना हाई कोर्ट का क्वेश्चन है। जीरो बेस्ड बजट है, बताइए। एलोकेशन बेस्ड ऑन बजटिंग, बजटिंग ऑफ फ्रेश, फैसिलिटी बेस्ड बजटिंग, एक्सपेंडिचर बेस्ड बजटिंग, बताइए। 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। ये तो आप लोगों को पता होगा, 24 का सी बिल्कुल, बजटिंग ऑफ फ्रेश इसको बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पीटर फायर इज रिलेटेड टू। पीटर फायर किससे रिलेटेड है, कि एनबीएस 2023 का क्वेश्चन है, आपको पता है। जीरो बेस्ड बजट 1970 में इन्होंने दिया था इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पीटर फायर नोन एज द फादर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग इज द ऑथर ऑफ। इनका पूछा गया है कि पीटर फियर फियर या फायर जो भी बोलिए, फियर जो जीरो बेस्ड बजटिंग के जनक माने जाते हैं, किस पुस्तक को लिखा है? द बिग जीरो, जीरो बेस्ड बजटिंग टू जीरो बेस्ड एवरीथिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग फॉर पब्लिक प्रोग्राम, जीरो बेस्ड बजटिंग अ प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टूल फॉर एवल्यूएटिंग एक्सपेंसेस। ये एनवीएस 2023 का क्वेश्चन है। इनका पुस्तक था जीरो बेस्ड बजटिंग अ प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टूल फॉर इवेलुएटिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को पता था? ओके, थैंक यू सहगल। आपका नाम है सेनहल। ओके, चलिए ये आप समझ गए। इस पुस्तक का नाम अपने ना नोट्स में लिख लेना, हो सके रिपीट कर दे एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, यानी अनुमानित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? तो आपको पता है जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें हम लोग एस्टिमेट करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, उसी को तो हम लोग बजट बोलते हैं। और देखिए ये डीएसएसबी राजस्थान लाइब्रेरियन सब में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग फैक्टर इन अ बुक सिलेक्शन, यानी कौन सा ऐसा कंट्रोलिंग फैक्टर है जिसमें हम लोग पुस्तक चयन में नियंत्रण का कारक होता है? ये पटना हाईकोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जर्नल थिंकिंग है, लाइब्रेरी है, डेली कोई ना कोई आता है कहता है कि सर ये बुक है, नहीं है, तो उसका हम लोग लिस्ट बनाते जाते हैं। फिर हम लोग सारे बुक सारे का लिस्ट बनाते हैं जो हमारे पास नहीं होता है लाइब्रेरी में। अब जब एनुअल साल बीतता है, जब हम लोग परचेजिंग करने की बात करते हैं, तो वो सभी बुक को हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारे लाइब्रेरी में ये बुक ऐसा तो नहीं है कि है। जब नहीं होता है तो उसको पूरा लिस्ट बनाया जाता है। अब वो लिस्ट तैयार करके हम लोग कमिटी को भेजते हैं। पहले उसको हम लोग ये भेजते हैं, एक्सपर्ट टीम को भेजते हैं कि इस का बुक का बेस्ट बुक बताइए इस टॉपिक पे। जब एक्सपर्ट यानी प्रोफेसर होते हैं और भी लोग होते हैं, वो जब हमें रिजल्ट मतलब कि वो हमें बता देते हैं, फिर उसका लिस्ट हम लोग फिर से तैयार करते हैं, न्यू लिस्ट, और कमिटी को भेजते हैं। अब कमिटी के पास हाथ बंधा हुआ है पैसों को लेके, उसके पास कितनी फंडिंग है, कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, उस आधार पर फंडिंग के आधार पर वो क्या करता है, बुक का अप्रूवल देता है। फिर एक लाइब्रेरियन जो होता है वो वेंडर को ऑर्डर देता है और वेंडर बुक को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल करता है, कौन सा पुस्तकालय चयन में नियंत्रक कारण, यानी हम तो बुक सिलेक्शन में तो हम लाखों बुक सेलेक्ट कर लें, जैसे जितने भी बच्चों ने कहा 100 बुक को ही हम बोल दे बाय कर लो, लेकिन बात आ जाती है खर्चों की। तो जब बात खर्चों की आती है तो हम लोग उस बुक को ज़्यादा परचेजिंग करना चाहेंगे जिस बुक को ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया है। कहने का मतलब है एक बुक है, दूसरा बुक है, तीसरा बुक है, चौथा बुक है, पांचवा बुक है, नंबर ऑफ डिमांड देखेंगे अगर, तो फर्स्ट वाला बुक को 5 लोगों ने डिमांड किया, सेकंड वालों को 3 लोग किए, फोर्थ वाला का 10 लोग किया, इसको 15 लोग किया, इसको 50 लोग किया। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 1,000 रुपया है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 50 वाला जो डिमांडिंग बुक है इसको हम लोग बाय करेंगे, इन सबों को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं है। अगर थोड़ा सा और फंडिंग है तो ये 15 वालों को इंक्लूड कर देंगे, थोड़ा सा और फंडिंग है तो 10, ये तीनों को इंक्लूड करके ये दोनों को हम लोग नहीं बाय करेंगे। अब यहाँ पे क्यों बाय नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ क्या आ जा रहा है, बजट आ जा रहा है। हमारा जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है, उतना हमारे पास उस लेवल का बजट नहीं है। इस वजह से हम लोग बुक सिलेक्शन में कंट्रोल करना पड़ता है। बुक सिलेक्शन करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप समझे? बिल्कुल उम्र 28 का सी आप बिल्कुल सही बताए हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द मेथड ऑफ बजटिंग विच इज नॉट कंसर्न विथ व्हाट हैपेंड प्रीवियसली बट इज मोर कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर इज नोन एज, यानी बजट बनाने की वह विधि जो पहले क्या हुआ है उससे संबंधित ना होकर भविष्य की आवश्यकताओं पे अधिक संबंधित होती है, वो कौन सा बजट कहलाती है? और ये राजस्थान आरपीएससी लाइब्रेरियन में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है इसमें। यानी सिंपल है, आपको बड़ा लैंग्वेज दिख रहा है लेकिन आप दो ही टर्म ध्यान रखिए, पहले क्या हुआ है यानी प्रीवियस ईयर से संबंधित नहीं है, और भविष्य की आवश्यकताओं पे संबंधित है, भविष्य की आवश्यकताओं पे संबंधित है। तो आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी उमर स्नेहल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जीरो बेस्ड बजट ये प्रीवियस ईयर पे नहीं डिपेंड करता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, अभी प्रेजेंट में क्या होने वाला है, उसके आधार पर बजट तैयार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। Which type of budget involve allocating a total sum by top management without a specific ties to organizational goal, यानी किस प्रकार के बजट में संगठनात्मक लक्ष्यों से विशिष्ट संबंध के बिना ही शीर्ष प्रबंधन द्वारा कुल राशि आवंटित कर दी जाती है। यानी अगर मान लीजिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ स्पेसिफाई किए वो आपको एक फंडिंग एलोकेट कर देता है, उसी फंडिंग को तो हम लोग लमसम बजट बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये आपको कैसा लगा डिस्कशन? और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर और वहाँ पे आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आने वाले सभी वैकेंसी में आप सिलेक्शन पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।